नमस्कार। मेरा नाम संजय भगवान मनसुखानी है और मेरे साथ में अनीता जी हैं और साजिद जी हैं। ये लोग दोनों पतंजलि के योग सूत्रों में इंटरेस्ट रखते हैं और इसके पूरे सूत्रों को समझना चाहते हैं, जितने डिटेल में समझा जा सके उसको। और मेरे कुछ सालों का एक्सपीरियंस है योग का, ध्यान का। और मेरे कुछ जीवन में ऐसी दिक्कतें थी जिस कारण से मेरे को अपने माइंड को कंट्रोल में करना बहुत अनिवार्य हो गया। मेडिकल वर्ल्ड के डॉक्टर्स को दिक्कत हो रही थी, तो तब मेरा परिचय पतंजलि के योग सूत्रों से हुआ, तकरीबन आज से 20 साल पहले। और मैंने कोशिश करके उसको जिया है ताकि मेरे को वो बेनिफिट मिले माइंड का, जो कि पतंजलि के सूत्रों से समझ में आता है। और बहुत बड़े चेंजेस का एहसास होता है कि संभव है। और मैंने काफी अच्छे चेंजेस अपने जीवन में देखे हैं और जिन लोगों को सिखाया है उनको देखा है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है योग सूत्रों की उसको बताता हूं। ये योग सूत्र वो कलेक्शन है भारत के योगिक ज्ञान की, जो कि कई हजार साल पुरानी है। कुछ लोग कहते हैं 10,000 साल, कुछ लोग कहते हैं 12, 15, 40। इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि ये उतने हजारों साल पुराना है। लेकिन ये कहा जाता है कि आज से 10,000, 12,000 साल पहले कुछ साधु थे जो कि समाज से दूर रह के योग के ऊपर रिसर्च करते थे, योग की जो नॉलेज अवेलेबल थी उसका अध्ययन करते थे। तो उनको ये समझ में आया कि योग जो है वो चित्त को कंट्रोल करना है, चित्त को निरोध करना है, चित्त को पूरी तरह सुला देना है, चित्त को पूरी तरह खत्म कर देना है। तो उनके मन में ये प्रश्न उठा कि क्या ये चीज सिर्फ इंसानों में है कि जानवरों में भी है। तो जानवरों का पता लगाने के लिए कि उनके मन में, उनके चित्त में क्या होता है, क्या घटनाक्रम होती है, कुछ साधुओं ने आप मान के चलिए कि जंगली कुत्तों की तरह रहना चालू किया। कुछ ने बैलों की तरह रहना चालू किया, मतलब चार, दो हाथ दो पैर पे चलना, उसी तरह बैठना, जमीन से घास निकाल के खाना, उसी तरह झुंड में चलना। तो एक जो भी एक्चुअली उस जानवर का बिहेवियर था, उन लोग ने उसी तरीके से उसको उसको एक्सपीरियंस किया, उसको जिया कंप्लीटली। और उसके बेसिस पे उनकी रिसर्च की फाइंडिंग्स आई। तो कई प्रकार के जानवरों की तरह पूरा जीवन भर ये साधु लोग रहे। और इनका जो ये रिसर्च है, ये 2 साल, 5 साल, 10 साल का रिसर्च नहीं है। ये 10,000, 12,000, 15,000, 40,000 साल तक का रिसर्च। और उस चीज पे जो कि सबसे क्रिटिकल है एक इंसान के लिए, उसका चित्त। अब आप पूछ सकते हैं कि चित्त क्या है। चित्त मतलब कंप्लीट मेंटल फैकल्टी, माइंड पूरा का पूरा टोटैलिटी में, उसको चित्त कहा जाता है। उसमें आपकी ज्ञान इंद्रियां भी आ जाती हैं, उसमें आपकी कर्म इंद्रियां भी आ जाती हैं, उसमें आपके तन्मात्रा भी आ जाते हैं, उसमें आपका मानस, अहंकार और महत। महत को आप बुद्धि भी बोल सकते हैं। ये पूरी की पूरी कॉम्बिनेशन, ये पूरी मेंटल फैकल्टी है, ये पूरा माइंड का पावर है एक इंसान का। इसको शून्य करना है। और इसको शून्य क्यों करना है? क्योंकि ये बार बार अपने आप बदलने लगता है। ये इसमें वृत्तियां आती है। वृत्तियां मतलब चेंज, वृत्तियां मतलब मॉडिफिकेशन, वृत्तियां मतलब फ्लक्चुएशन, वृत्तियां मतलब रिपल, वृत्तियां मतलब बदलाव। ये स्थिर नहीं रहता है। तो जो इंसान अपने अंदर के चित्त को पूर्ण रूप से स्थिर कर लेता है, वो इंसान पूरे प्रकृति पे काबू पा जाता है। अगर आपको बाहर के वातावरण पे कंट्रोल चाहिए, बाहर के परिस्थितियों पे कंट्रोल चाहिए, आपके नौकरी पे, आपके बिजनेस पे, आपके रिश्तों पे, तो काम आपको बाहर नहीं करना है। काम आपको आपके चित्त के अंदर करना है।
चित्त में जो वृत्तियां हैं, जो फ्लक्चुएशन है, जो मॉडिफिकेशन है, जो चेंज है, उसको मिनिमाइज करना है। तो ये उसका ज्ञान है पूरा का पूरा। और जैसे जैसे आप मिनिमाइज करते जाते हैं, वैसे वैसे आपके अंदर सिद्धियां जागृत होने लगती हैं। और जैसे जैसे सिद्धियां जागृत होती हैं, बड़े से बड़ी सिद्धि जब जाग जाती है, तब आप पाते हैं कि पूरी प्रकृति आपके सामने झुक गई है। आप जो प्रकृति को करने बोल रहे हैं, प्रकृति वो क्षण भर में करके आ रही है। जितनी आपकी इच्छाएं हैं, प्रकृति सारी इच्छा को अपने आप पूर्ण कर रही है। तो मेरा यह मानना है कि आज के दिन में इंसान को ये समझना बहुत जरूरी है कि चित्त क्या है, चित्त का फंक्शन क्या है, चित्त को कंट्रोल कैसे किया जाता है, और चित्त को कंट्रोल करके हम अपनी इच्छाओं को कैसे पूर्ण करें। इच्छा भोग की भी हो सकती है, इच्छा मुक्ति की भी हो सकती है, मोक्ष की भी हो सकती है। सारी की सारी इच्छाएं प्रकृति बाध्य है पुरुष के लिए पूरी करने का। प्रकृति बनी इसी के लिए है कि पुरुष की इच्छाओं को पूर्ण करे। तो कुछ लोग कहते हैं कि इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा को मार डालो, वो उनकी सोच है। लेकिन पतंजलि के योग सूत्रों में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि आपको इच्छाओं को मारना है। सिर्फ उसमें यह लिखा गया है कि चित्त की वृत्तियों को स्थिर करना है। चित्त की वृत्तियां नेचुरल है और उसको आपको एक प्रोसेस के जरिए उसको खत्म करना है। तो वो प्रोसेस जो है, वो जो समझाया गया प्रोसेस, उसको अष्टांग योग बोलते हैं। अष्टांग योग मतलब अष्ट अंग वाला योग। ये 8 स्टेप नहीं है, पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, नहीं। आप 8वें से भी शुरू कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि समाधि तो बहुत बड़ी चीज है, आप मेरे को अभी देख पा रहे हैं, ये समाधि है, ये सवितर्क समाधि है। आप अपने माइंड की रीजनिंग पावर यूज करते हुए मेरे चेहरे को, मेरे पीछे के बैकग्राउंड को, मेरे टी शर्ट को देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं। बिना कंसंट्रेशन के ये संभव ही नहीं, बिना धारणा के ये संभव ही नहीं है, बिना ध्यान के ये संभव ही नहीं है। तो ये कहना कि ध्यान के लिए दुनिया भर का तामझाम चाहिए, गलत है। ये कहना कि कंसंट्रेशन बड़ा मुश्किल है, गलत है। हम जो भी चीज देखते हैं वो कंसंट्रेशन के माध्यम से ही देखते हैं। ये कहना कि चित्त को बाहर से अंदर लाना बहुत बड़ी बात है, ये भी भूल है। आप सूरज को देखिए बाहर, आंख बंद कर लीजिए और सूरज को अंदर देखिए, तो आपका मन अंदर गया और दिख रहा है आपको। उसमें कौन सी साधना की जरूरत है? तो योग सूत्रों को समझा ही नहीं गया। योग सूत्रों को सही मामले में लोगों ने समझा ही नहीं, क्योंकि जो इसके आचार्य थे उन्होंने भी अपने तरीके से समझा। तो मुझे यह लगता है कि जो ज्ञान 2400 साल पहले संग्रह हुआ, जो ज्ञान शायद 5000, 10,000, 15,000 साल पहले प्रैक्टिस होता था, वो आज समझा ही नहीं जा रहा है कि वो क्या है। हम उसको अपने नजरिए से देख रहे हैं। हमने मोक्ष को एक बहुत बड़ी चीज बना रखी है। हर इंसान को मोक्ष मिलना चाहिए उसके इसी जन्म में। जिस प्रकार से आपको धर्म का पालन करना है, अर्थ कमाना है, कामनाएं पूरी करनी है, उसी प्रकार से, उसी ही आसानी से मोक्ष भी आपके लिए है। ये कहना कि अर्थ तो कमाओ, इच्छाएं मत रखो, ये गलत बातें हैं मेरे नजर में। आप बिना धर्म के जी नहीं सकते, बिना अर्थ के जी नहीं सकते, बिना कामना के तो आप आते ही नहीं धरती पे। तो माँ बाप को बोलो सेक्स बंद कर दे। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे खोट है, कहाँ पे सोच में कमजोरी है, कहाँ पे सोच में गलती है। तो ये जो सीरीज हम करेंगे, इसमें हम पूरे 196 सूत्र करेंगे। मैं कोई संस्कृत का स्कॉलर नहीं हूँ, मेरे को संस्कृत ठीक से पढ़ना भी नहीं आती है, लेकिन मेरे को ट्रांसलेशन जो है उसकी इंग्लिश में वो पढ़ना आती है, वो समझना आती है, उस पर चिंतन मनन ध्यान समाधि करना आता है। तो मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा।
और मैं आपको अपनी योग सूत्र समझाऊंगा, जो मैं समझा हूं कि शायद पतंजलि ये बोलना चाहते थे। आपको सूट करती है करिए, नहीं करती है मत करिए, अपने तरीके से समझिए पतंजलि के योग सूत्रों। पतंजलि के योग सूत्रों में 7 प्रकार की समाधियां हैं। इसका मतलब 7 तरीकों से आप बाहर की सच्चाई को देख सकते हैं। और मैं आपको कहता हूं यहां कि इन 7 में से हो सकता है 5, 6 या 7 ही आप अपने जीवन में डेली एहसास करते होंगे, क्योंकि ये सब कंसंट्रेशन से जुड़ी हुई। तो बहुत बहुत ज्यादा अविद्या है पतंजलि के योग सूत्रों को लेकर, बहुत ज्यादा इग्नोरेंस है, बहुत ज्यादा गलत चीजें हैं। तो मेरी जो सोच है वो मैं रखूंगा। आपको पसंद आता है तो उसको इस्तेमाल करिए, मेरी बातों को ब्लाइंडली मत मानिए, एक्सपेरिमेंट करके देखिए, योग सूत्रों को मेरे नजर से समझने की कोशिश करके देखिए, और देखिए कि आपको भी वो मीनिंग निकलती है कि नहीं निकलती है जो मेरे लिए निकल के बाहर आई। आप प्रश्न करिए, मैं आपको उत्तर दूंगा। आपकी बात से मैं कुछ समझूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरी बात से आप समझेंगे मुझे और भी अच्छा लगेगा। तो ये एक इंटरैक्टिव सेशन है। और मेरे साथ में अनिता जी हैं, साजिद हैं, ये दोनों स्टूडेंट्स के रूप में यहाँ पर हैं। ये लोग मेरे से प्रश्न करेंगे जो भी इनको समझना है, और मेरी जो समझ होगी या मेरी जो शक्ति होगी उस समय उस ज्ञान को लेके आने की बाहर, वो मैं लेके आके इन दोनों के सामने रखूंगा। और हम ये आशा करते हैं कि इस सीरीज ऑफ टॉक्स से आपके अंदर कम से कम एक जिज्ञासा पैदा होगी पतंजलि की तरफ कि कौन है, ये क्या है। पतंजलि के योग सूत्र ओरिजिनल फॉर्म में आए हैं, 195 196 सूत्र हैं, और इसमें कोई करप्शन नहीं की गई इतने हजारों सालों में, इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं की गई, ये ओरिजिनल रूप में आए। लेकिन अगर आप गीता को देखेंगे तो जो मेरी जानकारी है, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वो ये कहता है कि वेद व्यास ने सिर्फ 116 श्लोक लिखे और उसका नाम था गीत। और कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने उसमें 50 श्लोक अपने डाले और उसका नाम किया भगवत गीत। और उसके बाद के जो आचार्य थे या जो ब्राह्मण समाज था, उन्होंने 536 श्लोक डाले, और आज की गीता मेरे ख्याल से 700-701 श्लोकों की है। तो मेरे नजर में किसी का ये कह देना कि कृष्ण ने ये कहा और अर्जुन ने ये कहा और वो वेद व्यास ने नहीं कहा है, किसी और ब्राह्मण ने कहा है, तो मेरे नजरों में गीता का जो स्टैंडिंग है उसमें एक मन में डाउट आ जाता है। लेकिन पतंजलि के मामले में कोई डाउट नहीं। पतंजलि एक फिलॉसफी को पकड़ते हैं, उसी को स्टार्ट टू एंड लेके जाते हैं, और ये दुख निवारण करने की विद्या है, दुख निवारण करने का साइंस है, माइंड के थ्रू, चित्त के थ्रू। तो जितना आप अपने चित्त को समझेंगे उतना ही सबसे पहले तो आपको आपके इष्ट देवता का अंदर से दर्शन होगा, और जब आप अपने इष्ट देवता के करीब जाएंगे तब आपके अंदर से ही एक आदि गुरु पैदा होंगे जो आपको पूरा का पूरा रास्ता दिखाएंगे। पतंजलि ने कभी ये नहीं कहा कहीं पर भी कि आपका एक जीवित गुरु होना चाहिए। पतंजलि ने ये कहा कि जब आप योग साधना में आते हैं, आपके गुरु वो आदि गुरु बनते हैं जिनके माध्यम से वेद लिखे गए। जिस आदि गुरु के माध्यम से वेद लिखे गए, वही आदि गुरु आपके अंदर जागृत होकर आपको पूरा अंदर का मार्ग दिखाता है। योग की जर्नी एक अंदर की जर्नी है, आपके साथ कोई दूसरा वहां जा नहीं सकता है, आपको अकेले चलना है। और साथ में आपके वो आदि गुरु रहता है अंदर, जो कि सबसे बड़ा गुरु है। आदि गुरु मतलब साक्षात ईश्वर। और ईश्वर का जो वर्णन किया गया है योग सूत्रों में, वो वर्णन इस प्रकार से है कि ईश्वर जो है, ही इज द सीड ऑफ अनसरपासेबल नॉलेज। उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि ईश्वर की ये रचना है दुनिया। उन्होंने कहा है कि सर्वप्रथम ज्ञान, समस्त ज्ञान टोटैलिटी में जिसके पास है वो ईश्वर है, और बाकी जितने आप और हम हैं, हम पुरुष हैं।
हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, हम पूरा ब्रह्म ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा वो ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान, वो ईश्वर के ऊपर नहीं जा सकता। हर परिस्थिति में, हर इंसान के लिए, हर युग में आदि गुरु का जो ज्ञान है वो सबसे ऊंचा है। तो वो आदि गुरु आपके अंदर आपको सर्विस देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको बाहर के गुरु की जरूरत नहीं है। अगर आप बाहर का गुरु करते हैं तो उसका एक ही मकसद होना चाहिए कि वो आपको अंदर के गुरु से जोड़ के निकल जाए बाहर, फिर वो अंदर का गुरु आपका जर्नी कराएगा। तो ये योग सूत्र बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें दुनिया भर की सिद्धियां आती हैं। कहते हैं कोई पानी में चल पड़ता है, कोई हवा में उड़ पड़ता है, कोई पहाड़ के समान बड़ा हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि प्रकृति पे उनका कंट्रोल आ जाता है। वो जो पुरुष तत्व है उसके अंदर, वो प्रकृति के ऊपर हावी होने लगता है। और महर्षि पतंजलि को जो पूरा योग सूत्र है वो एक क्रिया के अराउंड बेस्ड है, एक्शन ओरिएंटेड है। और थ्योरी कहां से ली गई है योग सूत्रों की? योग सूत्रों की थ्योरी पूरी की पूरी सांख्य दर्शन से ली हुई है, कपिल मुनि के। कपिल मुनि के सांख्य दर्शन में कपिल मुनि कहते हैं कि जो पुरुष है उसको आंखें हैं लेकिन वो लंगड़ा है, वो चल नहीं सकता, ऐसा समझो। और प्रकृति जो है उसको दो टांगे हैं, वो चल सकती है, दौड़ सकती है, उड़ सकती है, लेकिन उसको आंखें नहीं है, उसको दिखता नहीं है वो क्या कर रही है। इसका मतलब पुरुष जो है वो कॉन्शियसनेस है, पुरुष को सेल्फ अवेयरनेस है, और प्रकृति को एक्शन है, लेकिन वो क्या कर रही है उसका होश नहीं है, उसका अवेयरनेस नहीं है, उसको सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। तो इसलिए हम जब जीवन में आए हैं, हम अपने साथ पुरुष को लेके आए हैं। हम वो पुरुष हैं, हमारी आंखें हैं, हमको दिखता है, और हम उस प्रकृति पे कंधे के ऊपर चढ़ के बैठते हैं, उसको अपनी आंखों से मार्ग देख के मार्ग दिखाते हैं, और प्रकृति वहां हमको अपने पैरों से चल के ले जाके पहुंचा के आती है। इसलिए आपकी जो भी कामना है वो प्रकृति बाध्य है उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि प्रकृति का अस्तित्व इसी कारण से है कि पुरुष की इच्छाएं पूर्ण कराने के लिए प्रकृति है, वही उसका कारण है। आपके घर में किचन में अगर गैस का सिलेंडर है तो उसका कोई तो कारण होगा। उसका कारण यह है कि आप खाना बनाएंगे, पानी गर्म करेंगे, कोई भी चीज गर्म करेंगे, आपको गैस लगेगी। तो किसी जीवित आदमी के लिए वो मुर्दा गैस का सिलेंडर है वहां पर। उसी प्रकार वो प्रकृति आपके जीवन में वहां इसलिए है कि आप जो जिंदा हैं, आपकी जो इच्छा है वो प्रकृति पूरी कराएगी। तो जब आप ये चीज को समझ जाएंगे, इस भावना को अपने यहां घुसा देंगे अंदर, आपकी सब चीजें आसानी से अपने आप ऑटोमेटिक होने लगे। ये योग सूत्र सिखाता है। उसके बाद योग सूत्र ये भी सिखाता है कि जब आपकी सारी जीवन की कामनाएं पूरी हो जाती हैं, अब क्या? अब आपको प्रकृति को छोड़ के बाहर आना है। आप किचन में गए, आपने जो खाना बनाना था, खाना था, आपको प्रकृति ने दिया परोस, और जब आपने खा लिया तब क्या करोगे? किचन से बाहर आओगे, उस गैस के सिलेंडर को छोड़ के आओगे, थोड़ा ना उस गैस के सिलेंडर को हाथ में लेके हॉल में आओगे फिर अपने बेडरूम में ले जाओगे। उसी प्रकार किचन में प्रकृति को छोड़ के आओगे और मोक्ष के द्वार चले जाओगे। और मोक्ष के द्वार भी वो गैस का सिलेंडर ही पहुंचाएगा। वो बोलेगा वहां पे दरवाजा है, वहां से निकल जाओ। तो प्रकृति पुरुष सेवा के लिए है, और प्रकृति का कोई काम नहीं है। और प्रकृति बेकाबू नहीं हो जाए, इसलिए उसको काबू रखने के लिए, उसके 3 गुणों को, सत्व, रजस और तमस को कंट्रोल में रखने के लिए ही पुरुष है। तो पुरुष कौन? पुरुष वो जिसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई गुण नहीं, जो सदा के लिए है, जो बदलता नहीं कभी, वो पुरुष है। और जो सदा बदलता है, जिसमें गुण है और अनंत है, वो प्रकृति है मूल रूप में। जैसे पुरुष की इच्छा होती है उसके अनुसार प्रकृति अपना रूप बदलती है। कभी सात्विक बनती है, कभी राजसिक बनती है, कभी तामसिक बनती है।
और कभी मूल प्रकृति बन जाती है। तो पुरुष के इच्छा अनुसार वो मूल प्रकृति अपना नाच, अपना नाटक पुरुष को दिखाती है, और तब तक दिखाती है जब तक वो पुरुष देखना चाहता है। जब तक उसकी सारी इच्छाएं खत्म नहीं हो जाए, वो प्रकृति उसको नाच दिखाती रहेगी, 100 तरह के नाच दिखाएगी। और जब पुरुष बोलेगा बस दो और प्रकृति बोलेगी इस दुनिया का समय खत्म हो गया, अगले जन्म में फिर प्रकृति वो 2 नाच दिखाएगी उस पुरुष को, उसके बाद उस पुरुष की मुक्ति है। तो ये सुनने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि प्रकृति हमारे लिए, करके देखिए, प्रकृति को ऑर्डर देके देखिए सच्चे मन से। लोग गुरुद्वारों में जाके अरदास करते हैं, मंदिरों में जाके पूजा करते हैं, वो पुरुष का कमांड है प्रकृति को कि ये चाहिए, प्रकृति लाती है। योग में कोई ईश्वर नहीं है जिसने दुनिया को बनाया, योग में कोई ईश्वर नहीं है जो कृपालु दयालु है, योग में ईश्वर वो है जिसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान है, बस। तो सांख्य दर्शन में कपिल मुनि बोलते हैं कि पुरुष और प्रकृति के अलावा ईश्वर के लिए जगह ही नहीं है सृष्टि में। क्या करेगा ईश्वर? जो पुरुष चाहता है प्रकृति कर रही है, और जब पुरुष का सब चाहना खत्म हो जाता है तो प्रकृति उसको मोक्ष के द्वार छोड़ के आती है, मुक्त कर देती है। तो ईश्वर का क्या काम है, ईश्वर का क्या रोल है, क्यों चाहिए ईश्वर सृष्टि में? और उन्होंने ये भी कहा कि वैदिक प्रथा से सारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। तो जब वेद का ईश्वर नहीं चाहिए, जब वैदिक सॉल्यूशंस 100% केसेस में वर्क नहीं करते हैं, वो कहता है मैं आपको बताता हूं क्या वर्क करता है। मेरा कॉन्सेप्ट जो कि वेद में दिया हुआ है, ग्रंथों में दिया हुआ है, पुरुष और प्रकृति। जब पुरुष अपने आप को प्रकृति से बाहर कर लेता है, सारा दुख का निवारण हो जाता है, हमेशा के, हमेशा के। क्योंकि एक बार जब आपको केवल्य मिल गया, मोक्ष मिल गया, निर्वाण मिल गया, आप दोबारा प्रकृति में आते ही नहीं है कभी भी, अनंत काल के लिए बाहर है आप। तो धरती पे ईश्वर क्या कर रहा है? कोई काम ही नहीं है उसका। और मैं जो पैदा हुआ हूं, मेरे को क्या फर्क पड़ता है कि सृष्टि किसने बनाई? मैं आज हूं यहां पर, मेरे को जो चाहिए वो चाहिए, वो कैसे मिले? वो पुरुष प्रकृति को ऑर्डर करेगा, मिलेगा। मेरे को दुख नहीं चाहिए, सुखी सुख चाहिए, कैसे मिले? जब पुरुष प्रकृति से अपने आप को बाहर कर देगा तो सुखी सुख में आ जाएगा, मुक्ति में आ जाएगा। बोले और किसका क्या रोल है? जो काम है पुरुष और प्रकृति का है आपस में, और दोनों ही मेरे अंदर हैं। तो मेरे को बाहर किसी की जरूरत क्या है? और समाज का मैं क्यों सेवा करूं? ये समाज जो दिख रहा है तो मेरे अंदर से ही दिख रहा है, मेरे अंदर में है इसलिए दिख रहा है। तो मैं अपनी सृष्टि में हूं। मेरा पुरुष अनंत की प्रकृति में अपने खुद का संसार, खुद के जगत में चल रहा है, और मेरा जगत, मेरे बगल में जो पुरुष खड़ा है और उस अनंत के प्रकृति को देख रहा है, वो भी अपने खिड़की से उससे अलग है। हम सब अपने समय से आ रहे हैं, अपने समय से जा रहे हैं। तो जो मेरी एग्जिस्टेंस है वो मेरे जन्म से आई, अब मैं उसमें मुक्ति पा सकता हूं। तो सवाल ये उठता है कि मैं आया कैसे? बोला कि एक पुरुष तत्व है, एक प्रकृति तत्व है, और एक तत्व है जो बहुत विराट है, बहुत बड़ा है और पूर्ण रूप से सात्विक है। वो कॉस्मिक माइंड है, वो यूनिवर्सल माइंड है। उसमें से इंडिविजुअल माइंड बनता है। एक बनता है इंडिविजुअल माइंड सबकॉन्शियस माइंड, एक बनता है इंडिविजुअल माइंड कॉन्शियस माइंड। इंडिविजुअल माइंड जो सबकॉन्शियस बनता है उसको हम बोलते हैं अहंकार, और इंडिविजुअल माइंड जो कॉन्शियस बनता है उसको हम बोलते हैं मानस। और ये जो अहंकार है पूरा खेला उसी का है।
अहंकार का मतलब क्या हुआ? अहमकारा, मैं करने वाला। अहम भी क्यों? क्योंकि वो संस्कृत के अ से लेके ह, जो आखिरी शब्द है, आखिरी कैरेक्टर है, आखिरी अक्षर है, वो सब है। तो अहम ये बोलता है कि मेरे अंदर में सारी शक्तियां हैं, मैं सारे अक्षर जानता हूं, मैं अपने अनुसार कुछ भी बना सकता हूं, और करने वाला मैं ही हूं, अहंकारा। और मेरे साथ मैंने अपने लिए मानस बनाया है, मैंने अपने लिए 5 ज्ञान इंद्रियां बनाई हैं, मैंने अपने लिए 5 कर्म इंद्रियां बनाई हैं, मैंने अपने लिए 5 तन्मात्राएं बनाई हैं, और ये तन्मात्राएं अपने लिए 5 पंच महाभूत बना रही हैं। तो बाहर की सृष्टि तो मेरे अंदर से बन रही है, मेरे विचारों से बन रही है, मेरे सोच से बन रही है। अगर मैं अंदर कमजोर हूं, बाहर मेरी दुनिया कमजोर है, अंदर मैं ताकतवर हूं, बाहर मेरी दुनिया ताकतवर है, तो मैं बाहर की सेवा क्यों करूं? मेरे को तो अंदर को साफ करना है, अंदर की वृत्तियों को रोकना है, ताकि जितना मैं अंदर पवित्र बनता चलूंगा, उतना बाहर के लोगों के लिए मैं भगवान बनता चलूं। बड़ी रेवोल्यूशनरी बातें हैं। इसलिए आपको इस देश में सांख्य के टीचर नहीं मिलेंगे ज्यादा, और इसलिए आपको इस देश में पतंजलि योग सूत्र समझाने वाला ज्यादा नहीं मिलेंगे। आसन समझाने वाले मिलेंगे, 600 आसन समझा देंगे आपको। प्राणायाम समझाने वाले मिलेंगे, 100 तरह के प्राणायाम समझा देंगे आपको। ध्यान समझाने वाले मिलेंगे, 100 200 300 तरह के ध्यान समझा देंगे आप। लेकिन मुक्ति कैसे मिलेगी? वो बोलेगा वो तो मुश्किल है, 100 जन्म लगता है। दुख का निवारण कैसे होगा? वो खुद ही दुखी है, वो क्या आपका दुख का निवारण कर रहे हैं? सिद्धियां कैसे मिलेंगी उसको नहीं मालूम है। उसको तो आसन कराना आता है आपको, उसको आपको प्राणायाम कराना आता है, उसको आपको बोलना कि ये ध्यान है वो कराना आता है, उसको समाधि भी नहीं मालूम क्या है। तो आज भारत की अवस्था ये हो गई है कि हम माइंड साइंस के एक्सपर्ट्स हैं, हमारी हजारों सालों की रिसर्च है, और हम वेस्टर्न वर्ल्ड से समझते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। पूरे हमारे बच्चे वेस्टर्न वर्ल्ड से ज्ञान लेके आते हैं, और वो कौन सा ज्ञान है? संसारी ज्ञान है, इंद्रियों के माध्यम से है। योग बोलता है तुमको जो मानस दिया है ना, उसको अंदर लगाओ, वो अंदर से ज्ञान खुलेगा, संस्कारों का ज्ञान खुलेगा, और वो ब्रह्म ज्ञान है, वो खोलो अंदर। लोग बोलते हैं अरे अंदर भी ज्ञान होता है क्या? हम पूछते हैं लोगों से, आम का बीज देखा है? हाँ देखा है। उससे आम का पेड़ खड़ा होता है? हाँ खड़ा होता है। इसका मतलब आम के बीज के अंदर आम के पेड़ का डिजाइन है? हाँ है। तो तुम्हारे मेरे अंदर सृष्टि का डिजाइन क्यों नहीं है भाई? अगर एक आम का बीज आम का पेड़ अंदर रख सकता है, तो मैं अपने शरीर में पूरी कुदरत क्यों नहीं रख सकता हूं? क्योंकि मैं भी फल हूं सृष्टि का, और मेरे को तो मानस है, मैं अंदर जाकर देख सकता हूं क्या डिजाइन। वो बेचारा आम का बीज नहीं देख सकता है। इसलिए जब आप अंदर जाते हैं, आपको बुद्धत्व मिलता है। बुद्धा संसारी ज्ञान से बुद्धा नहीं बनता है, अंदर का ज्ञान खोलने से बनता है। वो हमको कोई नहीं सिखाता स्कूल कॉलेज में। हमको सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। उसी में हम जीवन बीत जाता है। तो योग सूत्र आपको ओरिजिनल नॉलेज, डीप अनबिलीवेबल नॉलेज, अनबिलीवेबल पावर, अनबिलीवेबल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, मृत्यु से मुक्ति, वो देती है पतंजलि योग सूत्र। आप अपने शहर में चले जाइए, कोई बड़े बुक शॉप में, वो पूछिए आपको पतंजलि योग सूत्र चाहिए, 99% चांस है कि आपको नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी विद्या है। ये लोग जो थे, ये लोग साधारण लोग नहीं थे। ये लोग लगता है देवता लोग थे, जो कि इंसान के शरीर में उतर के आए, यहाँ के लोगों की भलाई करने के लिए, अपना ज्ञान छोड़ के जाने के लिए।
तो अभी आप दोनों के मन में अगर कुछ प्रश्न उठता है, क्योंकि मैं बहुत कुछ बोला हूं, तो आप लोग पूछिए, या आप लोग कुछ अपनी तरफ से जोड़ना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो करिए। सर जी, आपने बोला ज्ञान जो है वो अंदर ही है, अंदर जाके ही मिलता है, उसके लिए बाहर के संसार में जाने की जरूरत नहीं है। तो गौतम बुद्ध को वो सब संसार त्याग के बाहर क्यों जाना पड़ा? वो वहां रह के नहीं प्राप्त कर सकते थे क्या बुद्धत्व? उनको ये लगा कि बाहर जाके मिलेगा, और बाहर जाके उन्होंने जब साधना करी तब उनको समझ में आया कि अंदर ही है, अंदर ही मिलता है। और बुद्धा आप भी बन सकते हैं। छह तरीके से आप अगर सीख लेंगे दुनिया को देखना, आप बुद्ध बन सकते हैं। और वो 6 तरीके आपको मालूम है, आप अपने जीवन में उसको जीती हैं, लेकिन किसी ने आपको बताया नहीं कि यही वो 6 है जिससे कि बुद्धत्व प्राप्त होती है। पहली समाधि है निर्वितर्क समाधि, दूसरी है सवितर्क समाधि, दूसरी है निर्वितर्क समाधि। तो ये हमारा पहला मानस है। मानस के अंदर रीजनिंग का पावर होता है, तर्क का पावर होता है, संकल्प विकल्प की तरह नाचता है आगे पीछे, क्योंकि वो सर्वाइवल माइंड है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसका मानस तकरीबन खाली रहता है, वो बाहर से इंद्रियों से लेना चालू करता है। तब तक तो इंद्रियां अपनी काम नहीं करती हैं माँ के को। अब उसको मालूम नहीं कि ये ज्ञान सही है गलत है, लूं नहीं लूं, खड़ा रहूं भाग जाऊं क्या करूं, तो उसका माइंड टक 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 चलता रहता है, वो नाप तोल करता रहता है, सोचता रहता है। और उस कारण से वो रियलिटी तक नहीं पहुंचता है, ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल दिखता है। जब वो ऊपर का सुपरफिशियल देखना छोड़ देता है, देखना मतलब बाहर जगत में देखने की बात हो रही है, जब वो छोड़ देता है, जब वो स्ट्रेट अंदर जाकर देख सकता है बिना शब्दों के। हमारी आदत है कि हम शब्दों से देखते हैं। मैं आपसे पूछूंगा ये क्या है, आप बोलेंगे ग्लास है। ये शब्द है, ग्लास नाम है इसका, नाम में देखते हैं, हम रूप में देखते हैं, हम वस्तु को एज इट इज नहीं देखते हैं। आपकी आंखों को क्या दिखा वो आपने नहीं बोला, आपको स्कूल में क्या पढ़ाया गया आपने वो बोला, ग्लास है। तो जब आप बिना ग्लास के देखते हैं, बिना नाम के देखते हैं, बिना उसके मीनिंग के देखते हैं, बिना उसकी आइडियाज के देखते हैं, बिना अपने माइंड के थॉट्स के देखते हैं, डायरेक्टली देखते हैं एज इट इज, तो उसको निर्वितर्क समाधि बोलते हैं। दोनों केस में आप देख रहे हैं, एक केस में आपको मालूम पड़ रहा है ये ग्लास है, एक केस में आप सिर्फ देख रहे हैं। वो ग्लास शब्द आपके खोपड़ी में नहीं आता है, आता भी तो आप साइड कर देते हैं। तो ये डीपर कॉन्सेंट्रेशन हो गया, लेकिन उस जगत का हो गया जिसमें आप बाहर हैं, जागृत मन देख रहा है। सेकंड परिस्थिति क्या होती है, ग्लास आपने देख लिया, आंखें बंद कर ली, वो ग्लास अभी भी खड़ा होता है वहां। अभी जब आप वो ग्लास देखते हैं, फिर नाम आया ग्लास, फिर उसके बारे में आया इसमें तो पानी पड़ते हैं, फिर शब्द जुड़ जाते हैं मन के, वो हो जाता है सविचार समाधि। अब आप उन शब्दों को जुड़ने मत दो, और आंखें आपकी बंद है, अंदर देख रहे हैं आप, तो आपको फिर वो ग्लास एज इट इज दिखेगा। इसको बोलते हैं निर्विचार समाधि। ये चारों समाधि में हर इंसान धरती पे देखता है। एक में कॉन्शियस माइंड यूज करता है, एक में सबकॉन्शियस माइंड यूज करता है। जो तीसरा है वो है स आनंद समाधि। जब वो पूर्ण रूप से सात्विक हो जाता है, तब उसके अंदर आनंद फूटता है अपने आप। अब कुछ भी देखता है तो उसको अच्छा लगता है, मस्त हो जाता है। तो जब वो ग्लास पहले बाहर देखता है, तब रूप देखता है ग्लास का, फॉर्म देखता है, वेट देखता है, स्थूल रूप में देखता है, तामसिक रूप से देखता है, वो तामसिक प्रकृति देख रहा है उस समय। जब वो आंखें बंद कर लेता है, वो ग्लास अंदर आ जाता है, तो सूक्ष्म रूप से देख रहा है उसको, वो राजसिक प्रकृति है, वो अहंकार के माध्यम से देख रहा है। और जब वो इसके ऊपर आ जाता है,
अपने अंदर वो अपने अभ्यास से रजस को कम करता रहता है, तमस को कम करता रहता है, सात्विक हो जाता है, तब उसका चित्त आनंद में आ जाता है। वहां वो जो भी देखता है वो आनंद से देखता है, इसलिए वहां की समाधि है स आनंद समाधि। अब जब वो आनंद में आया हुआ है, बार बार आ रहा है, तो एक परिस्थिति ऐसी खड़ी हो जाती है कि अब आनंद आने से भी उसको आनंद का एहसास नहीं हो रहा है, वो सत्व को भी वो हजम कर गए। अब उसका मन शांत हो जाता है, अब उसको सत्व रजस तमस तीनों बराबर हो जाते हैं, अब वो मूल प्रकृति की स्टेज में आ जाता है और वो शांति का एहसास करता है। अब जब वो इसी परिस्थिति में रहता है कुछ और समय, तो जो छोटा मोटा सत्व रजस तमस जो चल रहा था अंदर लेकिन बैलेंस आउट था, वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। क्योंकि प्रकृति है पुरुष के लिए, अगर पुरुष उसका उपयोग नहीं कर रहा है तो प्रकृति वहां किसी काम की नहीं है, चली जाएगी। तो वो तीन गुण भी चले जाते हैं अपने आप। अब क्या बचा? निर्गुण। निर्गुण, निर्विचार, निराकार। अब आप पुरुष का दर्शन कर रहे हैं, अब आप पुरुष हैं। तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है कि 100 जन्म लग जाएंगे? आपको नहीं मालूम इसलिए आप मेरे को बोल रहे हो 100 जन्म लग जाएंगे, यहां से जाए अभी। और क्योंकि आपको शरीर के बारे में मालूम है, तो शरीर को सजा रखा है आपने, कपड़े पहन रखे हैं, मालाएं लटका रखी हैं, तिलक लगाए रखा है, और आप आसन सिखा रहे हैं, आप प्राणायाम सिखा रहे हैं, आप ध्यान की मेडिटेशन कैसे सिखाते हैं? गाइडेड मेडिटेशन चल रही है, कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, उसका मन ध्यान में जा रहा है। अरे भैया, अगर आप समाधि नहीं कर पा रहे हो तो आपकी इंद्रियां बेकार हैं, बिना इंद्रियों के हो। देखना ही वृत्ति है। अगर आपने किसी चीज को देख लिया मतलब आपका माइंड मॉडिफाई हो गया, वहां पे चेंज हो गया। वहां देखना ही वृत्ति है, एहसास करना ही वृत्ति है। एहसास भोग है, एक्सपीरियंस भोग है। मेरे हाथ को ऐसा देखना ये एक्सपीरियंस है, ये भोग है, ये वृत्ति पैदा कर रहा है। आप जो मेरे से ज्ञान ले रहे हो आपके अंदर वृत्ति पैदा कर रहा है। तो जिस दिन आप समस्त ज्ञान को निकाल देते हैं उस दिन योग है। जब आप पूर्ण रूप से खाली हो जाते हैं उस दिन योग है। जब आप नहीं है उस दिन योग है। अगर आप नहीं है उसको शिवा बोलते हैं, और अगर आप हैं उसको काली बोलते हैं। तो इतनी सरल सरल सी बात है। आपको जो चाहिए वो मिलेगा, जो चाहेंगे वो मिलेगा। ये योग सूत्र सिखाता है बहुत सरल तरीके से। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई इंटरेक्शन करनी हो कर लीजिए, या तो फिर इस सेशन को यहीं एंड करें, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को योग का एक ब्रॉड आइडिया और डीप आइडिया दोनों एक साथ दिए है जी। Sajid, any question from your side? You are on mute actually. Sir, not right now. Okay. So fine. So ये सेशन को यहीं क्लोज करते हैं. I thank you for coming. और नेक्स्ट सेशन से हम लोग कोशिश करके एक एक दो दो तीन दिन जितना समय मिलता है, जैसे ये चलती है डिबेट या डिस्कशन, अपने इसको एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे, डिस्कवर करते हुए चलेंगे हम कौन हैं, ये क्या चीज है कि हमारे अंदर हमको जब समझ में आती है तो हम बदल जाते हैं, हमारी सृष्टि बदल जाती है। ये क्या ताकत है। तो ये जितना खुलासा होगा आपके लिए उतना आप दोनों के लिए बेहतर है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, नमस्कार।